प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। और सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लग। जिंदगी ढंग से नहीं तो मत बजाओ, एहसान वाली तालियां नहीं चाहिए। दिल करे तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखो। जन्म जीवन की शुरुआत है, मृत्यु पूर्णाहुति है। मृत्यु एक प्रमाण पत्र है कि तुमने जीवन कैसा जिया है। फाइनल एग्जाम, मरते समय तुम कैसे मर रहे हो, वो जीवन भर जो तुमने किया है उसका रिजल्ट है। तड़प तड़प के मर रहे हो तो इसका मतलब है तुमने जवानी भर दूसरों को तड़फाया है। और यदि शांति और क्षमता से मर रहे हो तो सबको जीवन में तुमने सुख बांटा है, इसलिए हंसते हंसते दुनिया से विदा हो रहे हैं। ध्यान रखना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आवाज करते पैदा होता है आदमी और चुपचाप चला जाता है। पैदा होता है तो बड़ा शोर मचता है, रोता है, आवाज करता है, जाता है जो चुपचाप दुनिया से विदा हो जाता है। आए हो तो जाओगे जरूर। एक बात याद रखना, मृत्यु दुर्भाग्य नहीं, मृत्यु सौभाग्य है। मौत ना होगी तो बूढ़ा जर्जर शरीर कब तक घसीटोगे मेरे भाई। निपट जाओ, काय को जी रहे फालतू में। कोरोना में कितने चले गए, जिनको नहीं जाना था वो चले गए, और जिनको जाना था कौन बोला वो यहीं बैठे मानने पर। कब तक ये बूढ़ी देह लेकर के जिए। ध्यान रखना, मैं तुम्हें नहीं कह रहे, तुम तो अभी और जियोगे। आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तो आजू बाजू वाले वो जाने उनका क्या होगा। तुम जियो। मान्यवर, ये जर्जर काया, ये बोझ, ये बूढ़ा शरीर, ये थका हुआ शरीर, इसे लेकर कितना जियोगे मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके कूद जाओ फतेह सागर में, नहीं, लेकिन आपसे निवेदन है, ये बूढ़ों से पूछो जिनको मौत नहीं आ रही है कि नया जोश और नई जवानी वो कहां से पाएंगे। यदि मृत्यु होगी तो नई जवानी मिलेगी, मृत्यु होगी तो नया जोश मिलेगा, मृत्यु होगी तो नया जन्म मिलेगा। हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहां पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है मेरे भाई। यहां दोबारा भी जन्म होता है। मृत्यु पूर्ण विराम नहीं है, मृत्यु अल्प विराम है। ध्यान रखना, मृत्यु मंजिल नहीं है, मृत्यु अगले मार्ग का, अगले जीवन का प्रवेश द्वार हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक सम्राट ने पूरी धरती जीत ली, पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब देखे। पूरी दुनिया को जीतने के बाद सम्राट तलाश में था। उसने सुना था, साहित्य में लोगों के मुख से सुना था कि दुनिया में अमृत नाम की भी कोई चीज होती है। उसने पूरी जिंदगी खाक छानी कि कहीं से मुझे अमृत मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। रावण ने भी सोचा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। रावण ने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। रावण ने देखा था कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, आदमी को मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग चले जाएंगे लोग। ध्यान रखना है।
रावण ने सोचा था कि धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा, ये बड़े बड़े अरमान लेकर जीते रहे, मौत ने किसी के सपने पूरे नहीं होने दिए। ध्यान रखना, सम्राट ने सोचा कि अमृत पान करूं, मैं अमर हो जाऊं। जो आया है वो अमर होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। वो गया, आखिरकार एक दिन उसे एक दूर सुदूर पहाड़ी पर एक गुफा दिखी। उसने पूछा सम्राट ने कि ये क्या है? बोले गुफा है। तो बोले गुफा में क्या है? बोले अमृत कुंड है, वहां अमृत भरा है, जो पी लेता है वो अमर हो जाया करता है। सम्राट ने कहा फिर क्या है? दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ा, कटीली झाड़ियों से उलझते सुलझते हुए सम्राट गुफा में पहुंचता है। जीवन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही सम्राट वहां पर पहुंचा, अमृत कुंड भरा हुआ था लबालब अमृत से। सम्राट झुका और जैसे ही अमृत पान करने लगा कि वहां से कौवा बैठा था, उसने कहा ठहर जाओ, ये गलती दोबारा मत करना, ये गलती मत करना अपने जीवन में, बहुत पछताओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। सम्राट ने कहा कौन है रे तू? बोले मैं एक कौवा हूं। तो बोले मुझे क्यों रोक रहा है? बोले ये गलती मैं कर चुका हूं, ये अमृत मैंने पिया है, तू मत पीना सम्राट। सम्राट ने कहा कि तू पीता है, मुझे मना करता है? बोले मुझे देख, मेरे पंख जर्जर हो गए, मेरे नाखूनों में ताकत नहीं बची है, मेरा शरीर कंकाल हो गया है सूख करके, मेरे जितने साथी थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे परिचित सब दुनिया से चले गए, आज मैं अकेला इस अमृत कुंड की गुफा में जिंदगी काट रहा हूं। सम्राट ये गलती मत करना अमृत पीने की। आज मैं एक समय में भी तुम्हारी तरह यहां अमृत पीने आया था और आज मैं भगवान से मौत क्या भीख मांग रहा हूं। ध्यान रखिए, मैं सोचता हूं कि कोई मृत्यु दे दे, कोई मुझे मार दे, कोई तलवार मेरा वध कर दे। मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे मौत प्रदान कर दे। सारी दुनिया अमृत मांगती है लेकिन मैं भगवान से मृत्यु मांगा करता हूं। थक गया सम्राट, हजारों वर्ष हो गए, मौत मेरे पास नहीं आ रही है। कितनों को मरते मैंने देख लिया, कितने सिकंदर सम्राट आए अमृत पीने के लिए, मैंने सबको रोका, तुम्हें भी रोकता हूं। ये गलती जीवन में दोबारा कभी मत करना, कभी भी इस अमृत का पान मत करना। सम्राट जब तक ये शरीर भोगने लायक रहता है तब तक जीवन जीवन होता है, और जिस दिन जर्जर हो जाता है मृत्यु से भी बदतर जिंदगी हो जाया करती है। ऐसी जिंदगी का क्या करोगे सम्राट? सम्राट झुका का झुका रह गया। कौवे ने कहा कि देख सम्राट, मेरा कहना मान, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं कि कोई मुझे मृत्यु प्रदान कर दे। ध्यान रखना, ज्यादा लंबी आयु, ज्यादा लंबा जीवन मृत्यु से भी बदतर हुआ करता है। ध्यान रखिए, विचार करना, जब अपने ही घर में उपेक्षाएं होती हैं, ज्यादा जियोगे कौन पूछेगा तुमको? ध्यान रखना, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, बाबूजी भोजन करो, बाबूजी चाय पियो, बाबूजी पानी पियो, और जिस दिन बाबूजी खाट से लग गए उस दिन कौन बाबू और कौन बाबूजी? ध्यान रखना, कहां की चाय कहां का सम्राट। संभल जाओ, सब कुछ करना, अमर होने के ख्वाब कभी मत देखना। ध्यान रखना है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ मिले या ना मिले जीवन में मृत्यु जरूर मिलेगी। आदमी धरती पर आया है, पढ़ लिख कर कुछ बन पाए या ना बन पाए, वो देश के ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच जाए या ना पहुंच पाए, तुम इस धरती में कुछ पा सको या ना पा सको, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं
ये कुछ मिले या ना मिले, आदमी को मौत जरूर मिलेगी, ध्यान रखना। मरना आदमी को जरूर पड़ेगा। जो आया है उसे दुनिया से जाना जरूर पड़ेगा। जब जो चीज निश्चित है, जब डिसाइड है कि मरना ही है, तो मैं आपसे कहता हूं, जी जी के जिए उदयपुर वालों, मर मर के क्या खाक जिया करते हो, ध्यान रखना। जिंदगी की अंतिम क्षण में भी जिंदा रह करके जियो, ध्यान रखना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ध्यान रखिए। बुढ़ापे में भी जीवन में नृत्य होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में उत्साह होना चाहिए, जीवन में उमंग होना चाहिए। एक बात याद रखना, बुढ़ापे में भी यदि आनंद है तो जिंदगी जीने लायक है, वो जवानी में भी विषाद है तो जिंदगी मरने के समान हुआ करती है। जिंदगी को जियो, आनंद से जियो। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं, वो ताली नहीं बजा सकते, शर्म आती है। वो नाच नहीं सकते, शर्म आती है। ऐसी कैसी अनुशासन कि आदमी का जीवन रूखा हो जाए। मैं तो कहता हूं कि जब नाचने का मन करे ना, दरवाजे बंद कर लेना और जी भर के नाच लेना, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है, ध्यान रखना। जब हंसने का मन करे तो जी भर के हंस लेना, जब रोने का मन करे तो जी भर के रो लेना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे। अरे जाओ तो जियो तो ऐसे जियो कि जीना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर लौट कर आना बाकी ना रहे, और आओ तो ऐसे आओ कि फिर यहां से घर जाना बाकी ना रहे। लेकिन तो आदमी का मन है, भोजन करता है तो दुकान की याद करता है, दुकान में बैठता है तो मंदिर की याद करता है, मंदिर में बैठता है तो बच्चों को याद करता है। आदमी जहां है वहां जीना ही नहीं। मैं कहता हूं, ना भूत में जियो ना भविष्य में जियो, वर्तमान में जीने का प्रयास करो। और जो आदमी वर्तमान में जीता है, मैं गारंटी से कहता हूं, जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। क्या कल की चिंता कर रहे हो, क्या पिछला सोच रहे हो, आज में जियो, इसी वक्त जियो। खाना भोजन करने बैठो, एक बात बताना ईमानदारी से, तुम भोजन करते समय भोजन ज्यादा करते हो या विचार ज्यादा खाते हो? रोटी ज्यादा खाते हो कि विचार ज्यादा खाते हो? ध्यान रखना, ज्यादा विचार मत खाओ। और महिलाओं से भी निवेदन है, बेचारा थका हुआ हारा हुआ आता है, घर की शिकायतों का पुलिंदा भोजन के समय निकलता है तुम्हारा। खा रहे हो, ले लो, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी धत तेरे की। आदमी भोजन करे या तुम्हारी शिकायतें सुने जीवन में? आपसे निवेदन है नहीं। इसलिए महावीर भगवान ने कहा है, भोजन करो तो मौन पूर्वक भोजन करो, ध्यान रखना। एक संत होते हैं जो मौन से खाते हैं, एक तुम हो जो मौन से नहीं। एक बात याद रखना, जो मांग मांग कर खाता है, ध्यान रखिए, जो मांग मांग कर खाता है वो भिखारी होता है, वो जो मना कर कर के खाता है वो संत हुआ करता है, ध्यान रखिए। संतों को मना मना के खिलाया जाता है। महाराज एक गिलास ले लो, प्लीज एक गिलास ले लो, मेरे द्वारा ले लो। विचार करो, इतने आइटम बनते हैं, महाराज खाते नहीं है, ध्यान रखना। वो नाना करते हैं, तुम खिलाते हो। और तुम 3 बार आवाज लगाते हो, पापड़ ला पापड़ ला पापड़ ला, तब तक रोटी खत्म हो जाती है। पापड़। एक पति ने पत्नी से पूछा कि पापड़ और झापड़ में क्या अंतर है? पत्नी उदयपुर की थी, बोली बताऊं पापड़ और झापड़ में क्या अंतर है? बोले बता, पापड़ और झापड़ में क्या अंतर है? पत्नी बोली खा के देख ले, पता पड़ जाएगा पापड़ और झापड़ में क्या अंतर है। ध्यान रखिए, 10 बार मंगाओ तो भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी नहीं। मानने विचार करिए, आनंद से जियो। रोने के लिए जीवन नहीं मिला है। और एक बात याद रखना, पशुओं को कभी हंसते नहीं देखा होगा तुमने, देखा है कभी? नरकों में कोई सवाल ही नहीं हंसने का। सुनील जी, नरकों में हंसते हैं? नहीं हंसते। इतनी गारंटी से, पावर से बोल रहे, वहीं से आए हो क्या? नहीं तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे कि नहीं हंसते? हम तो अंदाज बोल रहे, इन्हें तो कॉन्फिडेंस दे दिया। विचार करिए, मान्य
हंसने का वरदान मनुष्य को मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं, मिल जाए तो भी रोते हैं और नहीं मिले तो भी रोते हैं। नहीं, आनंद में जिए, परमानंद है जीवन। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसके जीवन में आनंद होता है उसके साथ हमेशा परमानंद हुआ करता है। वो जो रो रो कर जीता है, तुम तो ऐसे हो कि मंदिर भी जाओ तो रोते ही जाते हो। भगवान तूने ये नहीं किया, भगवान तूने वो नहीं किया, पड़ोसी के घर मर्सिडीज है, मेरे घर टू व्हीलर, धत तेरे की। वहां भी जाके रोगे जिंदगी में, ध्यान रखना। एक बात याद रखो, रोते रोते मंदिर जाओगे तो रोते रोते लौटोगे, और हंसते हंसते जाओगे तो हंसते हंसते लौट करके वापिस। ये दुनिया भी एक मंदिर है, इसे रोना बनाना है या हंसना बनाना है। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, एक बात याद रखिए, मौत तो जरूर होगी, कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलेगी। एक बात बताऊं आपसे, गांधी की जीवन स्टोरी पढ़ो या ना पढ़ो, वर्णी जी की जीवन गाथा पढ़ो या ना पढ़ो, आपसे आग्रह है मेरा, किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी पढ़ो या ना पढ़ो, महापुरुषों का चरित्र पढ़ो या ना पढ़ो, समय सार पढ़ो या ना पढ़ो, गीता पढ़ो या ना पढ़ो, आपसे मेरा आग्रह है, इतना निवेदन है कि आदमी को दुनिया के कोई शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, आदमी को अपनी मृत्यु का शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना है। मैं सोचता हूं कि जहां तक गीता है, जहां तक समय सार है, जहां तक कुरान है, बाइबल है, ये तुम्हारे जीवन में क्रांति पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी जिंदगी की मृत्यु का शास्त्र पढ़ लिया, आपकी क्रांति होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक सेठ था, मर रहा था, दर्शन करने आया, उसका जन्मदिन था, मेरे पास आया, सेठानी साथ थी, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले आज जन्मदिन है। मैंने कहा तुम्हारा? बोले नहीं इनका। तो मैंने कहा ये तो बोल ही नहीं रहा है। तो बोले क्या करे, यही तो इनकी आदत खराब है, मुझे ही सब बोलना पड़ता है, ध्यान रख। मैंने कहा इनका जन्मदिन है, तो मैंने कहा काय का आशीर्वाद दे दूं। मैंने कहा कितने साल के हो गए दादाजी? बोले 80 साल के जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैंने कहा बोलो क्या आशीर्वाद दूं? बोले दीर्घायु। तेरे की, मैंने कहा 80 साल में दीर्घायु? 80 में तो रस्सी की तैयारी करो, वो तुम्हें लस्सी दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है मान्यवर। मैंने कहा 80 साल में दीर्घायु? बोले हाँ महाराज, अभी तो मैं जवान हूं, अभी कहां मरना है मुझे। पत्नी ने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। दे दो, काय को माथा फोड़ी कर रहे हो, मैं भी इनसे ज्यादा नहीं उलझती, आप भी मत उलझो, 80 साल के हैं, दे दो इनको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा जाओ सेठ जी, 7 दिन में तुम मर जाओगे।